Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. So recently I got my US visa approved. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the process for US visa, क्या क्या steps रहते हैं, क्या क्या documents ले जाने होते हैं आपको, and finally I will share मेरा personal experience कैसा रहा. So let's get started. सो यूएस वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप है टू फिल द DS-160 फॉर्म. इट इज़ एन ऑनलाइन फॉर्म. आपको आराम से बैठ के वो फिल करना है बहुत केयरफुली और उसमें काफ़ी टाइम लगता है. मेक श्योर आप किसी भी जल्दबाजी में ना हो, आपके पास एम्पल टाइम हो, तभी आप वो फॉर्म फिल करने बैठिए. एंड स्टेप बाय स्टेप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पूछा गया है, वो सब आपने फिल करनी है. सो DS-160 फॉर्म फिल करने के लिए आप गूगल पे टाइप करोगे DS-160 फॉर्म. फर्स्ट वेबसाइट आपकी आ जाएगी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एंड यहाँ पर आपने क्लिक करना है. वंस यू क्लिक इट, वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. तो आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, जो आपकी लोकेशन है. सो आई विल चूज़ कैनेडा वैंकूवर. इसके बाद आप ये कोड एंटर करोगे, जो भी आपका कोड गिवन होगा. इसके नीचे आपको दी गई है एक इमेज, आपको अपनी वहाँ की पिक्चर लगानी है. यहाँ पे आप अपनी कोई पुरानी पिक्चर भी लगा सकते हो एंड सिस्टम एक्सेप्ट कर लेती है पिक्चर को. बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपके पास अपनी रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि यूएस वीज़ा की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है. पर यहाँ पर आप कोई पुरानी पिक्चर भी लगा सकते हो. लाइक मैंने अपनी जो कनाडा वीज़ा के टाइम पे जो मैंने क्लिक कराई थी, मैंने यहाँ पर वो पिक्चर सबमिट कर दी थी. मूविंग अहेड आप क्लिक करोगे अप्लाई करने के लिए. सो नीचे जो बटन दिया हुआ है तो आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दोगे. वंस यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, आपको ये डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अग्री करके यू विल मूव अहेड. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशन आईडी. सो ये एप्लीकेशन आईडी आपको कहीं ना कहीं नोट करके रखना है, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने में बहुत टाइम लग जाता है एंड कभी कभी एप्लीकेशन या विंडो अपने आप क्लोज हो जाती है. तो आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए. सो वंस यू स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन, इस तरीके से आपको पेज जो होगा, राइट में टॉप में आपको आपका एप्लीकेशन आईडी विजिबल रहेगा एंड लेफ्ट में जो टैब्स आ रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, लाइक पर्सनल 1, पर्सनल 2, ट्रैवल कंपेनियन, प्रीवियस यूएस ट्रैवल. सो सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है. मेक श्योर आप हर इन्फॉर्मेशन को फिल करके नीचे एक बटन होगा सेव का, आप उसको ज़रूर सेव कर लो, ताकि इन केस अगर विंडो क्लोज हो जाती है, सो व्हेन यू लॉग इन बैक आपके एप्लीकेशन आईडी पे वो इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो. अदरवाइज वो सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी एंड यू विल हैव टू रीफिल. अनदर टिप इज़ कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, वो चाहे आपके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, आपके रिलेटिव्स के बारे में है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है, मेक श्योर कि आप उसको कहीं पे नोट कर लो, या आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, या आप पिक्चर्स क्लिक कर लो, बट आप उसको ज़रूर सेव कर लो. बिकॉज यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है एंड यू शुड नो कि आपने अपने फॉर्म में क्या फिल किया है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फॉर्म में फिल किया था कि मेरे को सियाटल जाना है एंड मैंने इस तरह से मैं जाऊंगी, ये मेरी टेंटेटिव डेट्स होंगी. बट एट द टाइम जब मेरा अपॉइंटमेंट था, जो कि काफ़ी महीनों बाद था, तो मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या फिल किया है. बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली थी. सो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने क्या क्या फिल किया था. सो मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं आप सेव करके रख लो. जो भी फिल कर रहे हो इंफॉर्मेशन, उसको आप कहीं पे स्टोर करके रख लो. सेकेंड स्टेप इज अपॉइंटमेंट. वंस यू आर डन विद योर DS-160 फॉर्म एंड आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आ गई है, सेकेंड स्टेप आपका होगा अपॉइंटमेंट लेना. अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अगेन गूगल पे जाएंगे और वहां पे आप लिखोगे यूएस वीजा अपॉइंटमेंट कैनेडा. वेबसाइट पर जाके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो. आई एम श्योर अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लेट आ रही होंगी. अपॉइंटमेंट्स लेट से अगर अभी 24 है तो अपॉइंटमेंट शायद 2026 की आ रही होगी. बट आपने वो अपॉइंटमेंट पिक कर लेनी है, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल कर सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स. एक बार जब आपने स्केड्यूल कर लिया अपॉइंटमेंट, आप उसको रीचेक करते रहो. कंटिन्यूसली आप चेक करते रहो कि अगर कोई नियरेस्ट अपॉइंटमेंट, जल्दी की अपॉइंटमेंट आ रही है या नहीं आ रही. अगर कोई आ रही है तो आप वो पिक कर सकते हो, रीस्केड्यूल कर सकते हो. इसके कोई चार्जेस नहीं है. आप n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो. जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप रीस्केड्यूल कर सकते हो. अपॉइंटमेंट बुक करते के वक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि वहां पर आपको ऑप्शन आएगा टू पिक योर पासपोर्ट, कि आप अगर पासपोर्ट को खुद पिक करना चाहते हो या आप चाहते हो कि वो कोरियर हो जाए. सो कोरियर इज ऑल्सो अ सेफ चॉइस बिकॉज आई गॉट माई पासपोर्ट इन 3 days. सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है कि पिक करने जाना है, सो आप कोरियर सर्विस भी ले सकते हो.
सो गूगल पे आप टाइप करोगे यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट कनाडा। सो एंटर प्रेस करके जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी दैट इज़ योर वेबसाइट, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे यूएस वीज़ा इन्फो वाली वेबसाइट पे। वंस यू क्लिक द वेबसाइट थोड़ी सी अजीब सी है बट दिस इज़ हाउ इट इज़। स्क्रॉल डाउन नीचे जाके आप देखोगे वहाँ पे एक साइन इन बटन होगा। अगर आप पहली बार जब अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद 2 मिनट लगेंगे आपको अकाउंट क्रिएट करने में एंड आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको वो रीस्केड्यूल करनी होगी तो यू जस्ट सिंपली नीड टू साइन इन। वहाँ पे आपको कोई अकाउंट क्रिएशन की नीड नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर अकाउंट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। थर्ड स्टेप इज योर इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपने इंटरव्यू के लिए। डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा कंफर्मेशन, जो आपने DS 160 फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपने रिसीव किया होगा। सेकंड है आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का, जब आपने अपॉइंटमेंट बुक करी थी तब आपको एक सेकंड ईमेल आया था। थर्ड है आपकी फोटो आपकी यूएस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्लिक की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, दे डू नॉट एक्सेप्टेड। एंड फोर्थ है ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट। सो आपको टोटली 4 डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं, अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन, फोटो एंड पासपोर्ट, दैट्स इट। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्टब्स ये सब ले जाने की नीड नहीं है बिकॉज दे डोंट आस्क फॉर इट। सो मेक श्योर कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू। ओके, सो अब बात करते हैं अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। सो जब मैं वहां पर पहुंची, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ था लेटर पे दैट डोंट कम टू अर्ली। बहुत जल्दी जाके वहां जाने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज आपको बाहर ही वेट करना होता है। फर्स्टली मेक श्योर कि आप 5-10 मिनट पहले जाओ और आप आराम से अंदर जा सकते हो, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली जो अब वहाँ पे एक न्यू चीज आ गई है, जैसे सपोज आपके पास कीज हैं या कोई भी बैग है तो वहां पे वो एक काउंटर या छोटी सी जगह प्रोवाइड कर देते हैं जहां आप अपना सामान सबमिट कर सकते हो, जो कि पहले नहीं था। पहले होता था दे टोल्ड यू, बोला जाता था कि आपने कुछ नहीं लेके जाना, आपके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर कोई स्पेस ही नहीं होती थी सामान रखने की। बट अब वहां पर स्पेस थी, जैसे हमें कार कीज रखनी थी तो हमने वहां पे कीज वगैरह रख दी थी। देन हम आगे गए, हमें उन्होंने अंदर भेजा, वी मूव्ड 1 स्टेप अहेड एंड वहां पर हमारा चेकिंग हुआ एंड देन हम आगे गए। सबसे पहले काउंटर पे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए कि हमारे पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट काउंटर जहाँ पे हुए हमारे बायोमेट्रिक्स एंड देन हमें फाइनल विंडो पे भेज दिया गया क्योंकि हम 3 जने थे लाइक अ फैमिली। सो हम तीनों को साथ में ही भेजा गया था, अलग अलग से नहीं भेजा जा रहा था। सो हम तीनों को एक साथ में ही जो है भेजा गया एंड वहाँ पे लाइक कलेक्टिवली ही हमारा इंटरव्यू हुआ। जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे वो सब एक साथ में ही हुए थे एज अ फैमिली। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन डिड यू गाइज कम टू कनाडा। सो आई सेड, because he was asking about the whole family, when did you guys, so I said I came in 21 and my family came in 22. So he tried to trick me over there and he said, so you came in 22 and he came in 21. I said no, I came in 21 and they came in 22 after me. Then his second question was ki what were you doing in Canada? So I said that I was pursuing my master's in Canada and I recently graduated. So now I am on my work permit. So he asked me, is it a full-time position? What is it? So I told him I'm working as an educator and it's a full-time position. The same question he asked my husband as well, that where my husband works. My husband answered about his job. Next question was, where do you guys plan to go? So we told him like we plan to go to Seattle because that was what we filled in our DS 160 form. So we told him that we plan to go to Seattle and yeah, later on we might go to Disneyland. So he just started laughing because my son was there and he said yeah, that's on the platter for everyone. So that's it, and he was like, okay, you guys are good to go and we are going to keep your passports and you will get it in 2-3 days. That's it. This was the interview. दिस वॉज द इंटरव्यू। इतना ईजी इंटरव्यू था, इतना सिंपल इंटरव्यू था। अगर आपको सब इन्फॉर्मेशन पता है जो आपने अपने DS 160 में फिल करी है, या अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो, इट्स फाइन। बट अगर उन्हें कोई भी रेड फ्लैग नजर आता है तो डेफिनेटली वो और क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। हमारे साथ वाली विंडो पे ही एक कपल था एंड उनसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे,
जस्ट बिकॉज उन्होंने लिखा हुआ था दैट दे हैव अ रिलेटिव इन यूएस। रिलेटिव्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उनके बारे में फिल करो, अदरवाइज मत करो। अगर आपके रिलेटिव बहुत दूर के हैं, आपको पता भी नहीं है वो यूएस में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, जस्ट रफली आपको पता है ओके यहाँ पे इस सिटी में रहते हैं, डजंट वर्क। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर रिलेटिव्स। सो हमने क्योंकि वहां पे लिखा था कि हमारे कोई रिलेटिव नहीं है, यू नो वी आर गोइंग ऑन अ विजिटर पर्पस, सो वी वर सेफ एंड हमसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। सो अगर आपको सब अपने बारे में पता है, यू नो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी है, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करो। दैट्स इट। सो फॉर सम टिप्स फॉर द यूएस वीजा, सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप अपना DS-160 फॉर्म बहुत ज्यादा ध्यान से फिल करो। उसके अंदर कोई मिस्टेक मत करो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, नेम की, यू नो अपने नेम की, अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी एजुकेशन, सब कुछ बहुत ध्यान से फिल करो। अगर आपने DS-160 फॉर्म ध्यान से फिल करा है, आपका हाफ तो काम हो चुका है। सेकेंड काम है आपका, जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा जल्दी मत जाओ, सिर्फ 10 मिनट्स पहले चले जाओ, दैट विल बी सफिशिएंट, बिकॉज वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही बुलाएंगे। बट डेफिनेटली अगर आपके पास कार है, आपको यू नो पार्किंग भी फाइंड आउट करनी है एंड ऑल दैट स्टफ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप टाइम लेकर चलो कि आपके पास थोड़ा सा बैलेंस टाइम होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर स्टक ना हो जाओ। थर्डली, वंस यू गो इनसाइड, मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी हैं। ऐसा ना हो कि आप उनको ढूंढ रहे हो या इधर उधर हो गए हैं। सो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए, एंड आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है आप बस वैसा करते जाओ। नाउ वंस यू आर ऑन द काउंटर, कुछ काम नहीं करेगा सिवाय आपके कॉन्फिडेंस के। आप जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हो वो सही होनी चाहिए, एंड आप कॉन्फिडेंटली उनको आंसर कर रहे हो, राइट। सो दीज आर अ फ्यू टिप्स, एंड यस डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, क्योंकि अपॉइंटमेंट आजकल बहुत ज्यादा लेट आ रही हैं, सो कीप चेकिंग योर अपॉइंटमेंट्स। मेरी अपॉइंटमेंट मुझे 2026 की मिली थी, जो कि मैंने लास्ट ईयर बुक करी थी, बट आई केप्ट रीचेकिंग इट, एंड मैंने उसे बहुत ज्यादा बार उस रीस्केड्यूल भी किया था। सो फाइनली मुझे जो है जल्दी की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, एंड आई वेंट देयर एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथ। सो या दैट्स इट, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हो, सो यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू आंसर। सो या दैट वाज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।